मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तबाह बर्बाद करके रख दूंगा उसे। समझा क्या उसने मुझे? ऐसे गलती मेरी ही थी, मैंने उससे कम ज़र्फ और घटिया शख्स को अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी। वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं था। मैं क्या बताऊं पापा आपको, मैंने कितनी मुश्किल से वहां गुजारा किया। उस अजियत वाले माहौल में दम घुटता था मेरा, लेकिन फिर भी मैं वहां रही, सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। वरना मैं। देखो बेटा, मत रो। मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझ रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस घर में मेरी बेटी की कदर नहीं होगी। बदबख्त था मुईद। पापा वो बिल्कुल बच्चों जैसा है, अपनी मम्मा की बात मानता है, पापा की आंखों के इशारों पर चलता है। रोबोट लगता है वो मुझे। मैंने कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दिया, और आज तुम्हारी हालत मेरी गलती की वजह से हुई। मैं जिंदगी भर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपको लगता है कि मैं स्पेशल हूं? आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं आम लड़कियों से हटकर हूं, प्रैक्टिकल हूं, मैच्योर हूं। आप सोच लीजिए। सोच लिया। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूं कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है। सुबह सुबह ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। शादी के अगले दिन रोमांटिक होना बनता है। फुफ्फो, वो औरत घर बसाने के काबिल ही नहीं। वो घर बसाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने मेरे भाई को और हमारे घर को दिल से कबूल ही नहीं किया था। इसलिए जरा सा मौका मिला और मौका देखकर भाग गई। और मेरे बेचारे भाई को कितना दुखी कर गई। फुफ्फू, मोहित कितना डिस्टर्ब है, मैं आपको क्या बताऊं। शादी के चंद माह बाद ही तलाक, ऐसा तो हमारे खानदान में कभी भी नहीं हुआ। तुम ठीक कह रही। मैंने राहत को पहले ही बता दिया था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। अम्मी, आप लोग क्यों दूसरे लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, फिर पीठ पीछे बुराई करके गुनाहगार होते हैं? मुन्ने का कसूर आखिर किसी को नजर क्यों नहीं आता? क्यों? मेरे भाई ने क्या किया है? उसकी हर बात मानी, उसकी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन वो आवारा तो घर बसाने के लिए तैयार ही नहीं थी। आवारा यानी अब उस बेचारी की किरदार कशी भी की जाएगी। आपको बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। जो कुछ उसके साथ तुम्हारे घर में हुआ है, इसी वजह से मेरी हमदर्दी उसी के साथ है। तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की, और तलाक भी उसे तुम्हारे भाई ने दी है, उसने खुद नहीं ली। तलाक की नौबत फलक नाज की जिद और हठधर्मी की वजह से आई थी। शायद आप ये नहीं जानते। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जो चाह चुकी है उसका अब हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। चलो नीचे नाश्ता लग गया होगा। मुझे देर हो रही है, मुझे काम से निकलना है। खुदा हाफिज। इसको क्या हुआ? खाना खाए बगैर चला गया?
मोहित को मैं इतना बेवकूफ नहीं समझता था। उसने आपको डिवोर्स नहीं दिया बल्कि अपनी बदकिस्मती को आवाज दी है, वरना आप जैसे लाइफ पार्टनर को कौन छोड़ सकता है। इसी बात का तो दुख है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोहित मेरे साथ इस तरह करेगा। कमजोर और एहसास कमतरी से शिकार मर्द अक्सर अपने बेहतर शरीके हयात पर जुल्म करते हैं ताकि अपनी झूठी अना को तसल्ली दे सकें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वो आप जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता था। मुझे वही रिश्ता टूट के अब आप आजाद हैं और दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको अपनाने के लिए तैयार बैठे होंगे। वक्त मिले तो कभी उनके बारे में भी सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपके अजीजों की नवाजिश के बाद कोई कैसा हो सकता है? अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मोहित रिश्ते में मेरा भाई लगता है। जो कुछ भी हुआ उसका अजाला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फलक ने उस घर में जितनी भी अजियत बर्दाश्त की मैं उस पर गवाह हूं। इसी बात का दुख है कि मेरी बेटी मेरी दोस्ती की भेंट चढ़ गई। अल्लाह ना करे अंकल के फलक को कोई नुकसान पहुंचे। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मुझे बताइएगा। मैं इस बैटल में हक का साथ दूंगा और फलक का साथ दूंगा। एक फजूल इंसान के लिए परेशान होना कहाँ की अक्लमंदी है। कभी कभी आप मुझे हैरान कर देती हैं। आप में कुछ तो ऐसा है जिसने मुझ जैसे आदमी को इम्प्रेस कर दिया। ओए, अपनी जिंदगी चाहते हो तो गाड़ी से पीछे हट जाओ। थोड़ी सी भी होशियारी की तो गोली मार दूंगा।